हेलो गाइस, तो मैं और मेरी दोस्त, ठीक है, ये महान अनुभव हम सब जने है ना जा रहे थे पुणे, ठीक है। लेकिन ये वाला सीन हुआ कि हमारी जो ट्रेन थी वो 8 बजे की थी, ठीक है, 8 बजे की थी और हम आ गए थे स्टेशन के ऊपर। लेकिन ये वाला सीन हुआ है कि 8 बजे हम आ गए हैं, सब कुछ हो गया है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो जो रीशेड्यूल हो गया वो 4 बजे की हो गई है। अब वो 4 बजे की हुई है, चलो ठीक है, हम 4 बजे तक, सुबह की 4 बजे तक हम वेट कर लेंगे, 9 घंटे डिले उसका, चलो हमने कर लिया वेट, ठीक है। दिक्कत ये हो गई है कि वो अब पुणे नहीं उतार रही है, पुणे से एक स्टेशन पहले उतार रही है। तो अब हम क्या करने वाले हमको नहीं पता है। अब इतना ज़्यादा एडवेंचरस हो चुका है ये, तो हम सोच रहे हैं कि इसको आगे कंप्लीट कर ही लिए, पर अब देख ही लेते हैं कि क्या ही से क्या ही हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं पुणे, कुछ डी से जगह का नाम है, वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे पुणे, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे लोनावला, हम जाएंगे। अभी देखो क्या होता है, ठीक है। बाय बाय। चलो अब 4 हो गई है, ठीक है। लेकिन ना अभी तक हमारी ट्रेन आई नहीं है और हम वेट कर रहे हैं हमारी ट्रेन के आने का। और पूना में शायद कुछ वापस रुक गई है वो, और पूना से वो निकली नहीं है ना। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि लोग क्यों बोलते हैं कि जल्दी बोल पनवेल निकलना है, क्योंकि पनवेल एक्सप्रेस इतनी डिले करती है। मतलब इतनी डिले कोई कैसे कर सकता है यार, 10 से 12 घंटे हो गए अभी तक तो ट्रेन आई ही नहीं है। तो अब मुझे समझ में आया कि सब जन ऐसे क्यों बोलते हैं कि जल्दी कल पनवेल निकलना है, क्योंकि पनवेल निकलने के लिए आपको 10 घंटे पहले स्टेशन पर आके खड़ा रहना पड़ेगा। अभी देखते कब तक आती है, अगर जैसे ही आएगी मैं आपको बताऊंगी। और अभी हम हैं इस स्टेशन पे, ठीक है। अब हम जाएंगे यहाँ से, कहाँ पे, डॉन करके कुछ है वहाँ पे। बाय बाय। ये है हमारा स्टेशन जहाँ से हम निकल रहे हैं। अभी हम यहाँ पे कुछ टाउट जगह है, पुणे से एक स्टेशन पहले हमको वहाँ पे देख दिया गया है, मैंने ट्रेन वहाँ से कैंसिल नहीं की। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने दाऊद से हमने ट्रेन ली है। यहाँ पे ना एक ट्रेन है जो सिर्फ पुणे जा रही है, उसमें सारे जितने भी पुणे के पैसेंजर्स हैं उनको बिठा के उनको पुणे छोड़ के आ रहे हैं। तो हम अभी उस वाली ट्रेन में बैठे हैं। अभी देखो आगे क्या होता है, हम कैसे पहुंचते हैं लोनावला। हम अब पहुंच गए हैं पुणे। अभी हम पहुंच गए हैं मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ से हम जाएंगे, दापोरी करके जगह है, और फिर वहां से हम स्कूटी लेंगे, और फिर स्कूटी से हम करेंगे लोनावला तक ट्रैवल। गाइस, मेरे साथ में मिरेकल हुआ है, मुझे पुणे मेट्रो के अंदर सीट मिली है, सीट, और मैं इतनी आराम से 20 मिनट तक बैठी हूँ। यस। आपको मेरी हालत देख के पता लग गया होगा कि मेरी क्या गंदी हालत हुई है। हम रात को 12 बजे यहाँ पर पहुँचे, ठीक है। तो अब हुआ क्या, मैं आपको ये बताती हूँ। मेरी हालत देख के मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना कि मैंने टचअप वचअप कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो बस मैं देख लो रियल, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि हम पहुँचे थे कहाँ पे, लास्ट में आपको बताया था कि हम रेलवे स्टेशन से हम कहाँ पे गए थे, मेट्रो पे। मेट्रो के बाद में हमारा ऐसा था कि हम कार करके लोनावला जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा हमें बाद में पता लगा कि कार की एंट्री नहीं हो रही है लोनावला के अंदर, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, पता हमने क्या किया, हमने किया हमने क्या किया, हमने करी 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक स्कूटी 4 बाइक, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने उस स्कूटी और उन बाइक से हम सब जने, हमने हमारा स्टेशन तक पहुंचे हैं। कितना किलोमीटर चले होंगे, 100 किलोमीटर की जो हालत खराब हुई है ना। मतलब हमने पुणे के अंदर हम मेट्रो स्टेशन से हम दापोली पहुँचे थे, हमने खाना खाना खाया, ठीक है। उसके बाद में हमने वहाँ से हम निकले शायद 8 बजे के आसपास, 8 बजे हम निकले वहाँ से, और अभी लिटरली 12 बज रही है। और 12 बजे हमने विला के अंदर, या फिर बोले तो स्टेशन के अंदर हमने एंट्री करी है, एकदम 12 बजे। और रात की 12 बजे एंट्री करते वक्त मेरी दोस्त बोलती है गृह प्रवेश भूत कर रहा है। तो भाई, ये जो एडवेंचर है ना मेरा आज तक का ना, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर वाला है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक हम कल रात की 12 बजे निकले थे, और अब हमें 12 बज चुकी है प्रॉपर।
हमने मतलब लोनावला आने के लिए ट्रेन का सफ़र कर लिया, बाइक से सफ़र कर लिया, पता नहीं क्या कौन कौन से सफ़र किया, मेट्रो से सफ़र कर लिया, और हम फाइनली लिटरली पहुंच चुके हैं लोनावला के अंदर। अब होपफुली हमारी कल सुबह नींद जल्दी खुल जाए और हम पूरा आसपास की सिनेरियो देख पाए, क्योंकि ना जब हम आ रहे थे ना तो इतना प्यारा प्यारा सा दिख रहा था, लेकिन वो सब ब्लैक एंड वाइट दिख रहा था, तो मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, तो हमको कुछ भी नहीं दिख रहा था। और भाई इतने ही प्यारे प्यारे क्या होता है वो घाट, वो ऐसे ऐसे कट करके क्या होता है घाटा जो होता है ना, जैसे घाट मतलब हमारे अब तो घाटा बोलते ऐसा 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 करके जो इस पहाड़ के ऊपर बना होता है ना, सिर्फ पहाड़ काट रखे, उसके ऊपर आपको मतलब सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा है। मैं उसको अपनी रियल आंखों से उसमें देखना चाहती हूँ, क्या कहते हैं, मैं क्या बताऊँ तुमको, मैं किस में करना चाहती बताना चाहती हूँ, मैं रियल आंखों से देखना चाहती हूँ एकदम लाइट के अंदर हूँ, मतलब समझ रहे हो ना, मैं मेरे वर्ड समझो तुम, मैं भी इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। बाकी आज का दिन ऑफ कोर्स अच्छा रहा है, होपफुली हम आगे भी सही से इंजॉय कर पाए, है ना। और हम पे बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं, और हम आते ही हम बेड पे पड़े हैं और अब हम सोएंगे। चाय देखो, हमारी चाय बन चुकी है। मिलिए मेरी गैंग से। ये है ज्योति, ये है कीर्ति और ये हूँ मैं। हम हमारा कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन बता रहे हैं कि हमने हमारे मैगी बनाने में क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है। मेरा मैगी में बस कंट्रीब्यूशन बस इतना सा है कि मैंने मैगी के पाउचेस को कट किया है, वो भी 2 मैगी के पाउचेस को, और वो मैंने बाउल के अंदर शिफ्ट किया है बस, और मैंने कुछ भी नहीं किया। हम खाए थे मैगी, और मैगी खा के हम निकल गए थे। मैंने क्या किया था, कैप के ऊपर स्कार्फ को अच्छी तरह से बांध दिया था ताकि मेरे बाल ख़राब नहीं हो। और फिर हम गए थे बहुत अच्छी अच्छी जगह पे, जैसे कि टाइगर पॉइंट। ये देख रहे हो कितना अच्छा नज़ारा है, लाइक मतलब मैं तुमको इसमें मतलब मैं तुमको बता नहीं पा रही कि ये कितना प्यारा था, कितनी अच्छी हवा चल रही थी, है ना। और लाइक जो जो भी लाइक लोग कितने इंजॉय कर रहे थे, मेरे आसपास देखो कितने सारे लोग कैसे इंजॉय कर रहे हैं, लाइक वो क्या सिनेरियो था ना, मतलब मैं तुमको बता नहीं सकती। और अगर तुमको भुट्टे के साथ में ये सीन और ये इतनी अच्छी हवा मिल जाए तो तुमको और क्या ही चाहिए यार। सीरियसली इतना ही प्यारा, मतलब आँखों में वो बस गया है, वो सीन जो है वो आँखों में बस गया है। फिर हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी बुशी डैम। देख रहे हो कोई भी नहीं रहा है, सब के सब बुशी डैम आ गए हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ थी बुशी डैम पे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वो बुशी डैम का जो वो था जिससे पानी गिरता था वो दिख ही नहीं रहा था। फिर हम जल्दी फटाफट उसमें नहाए वहाए और हम फटाफट भाग के बाहर निकल गए। हमें बहुत सारी जगह घूमनी थी लोनावला के अंदर, लेकिन हम 3 ही जगह घूम पाए, टाइगर पॉइंट, खंडाला लेक और बुशी डैम। क्यों? क्योंकि हम एक दिन डिले पहुँचे थे। ऑल ओवर जो लोनावला का एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था। यहाँ तक वीडियो देख ही लिए तो मुझे सब्सक्राइब करते हुए जाना। और हाँ, रेड अलर्ट का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको एक अलग से क्लिप बना के उसमें बताऊँगी, जो कि इसी के साथ अटैच है। बाकी लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। हेलो गाइस, तो मैं लोनावला से ज़िंदा आ गई हूँ, ठीक है। तो अच्छा सफ़र था, बहुत अच्छा सफ़र था। बस रेड अलर्ट मुझे जो गवर्नमेंट का जो था ट्रेन ट्रेन उसी से मुझे लगा कि भाई रेड अलर्ट हो सकता है और इतनी दिक्कतें हो रही है हमको वहाँ पे पहुँचने में। लेकिन जब मैं लोनावला गई, मैं पुणे गई, वहाँ पे मुझे एक भी बारिश नहीं आई। मतलब मुझे नहीं लगता कि 3 दिन में कोई बारिश आई है वहाँ पे। जब जितने दिन मैं वहाँ पे थी वहाँ पे बारिश नहीं थी। मतलब मैं लिटरली बहुत गर्मी लग रही थी। वेदर जो है बहुत ज़्यादा अलग था वहाँ पे, और टैनिंग बहुत हो गई, है ना। तो मुझे जो लगता है कि टैनिंग बहुत हुई है मुझे वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि मैंने जो पहले डिटैन करवाया था मुझे आकर डिटैन करवाना चाहिए था, है ना। तो अभी तो यही है कि अच्छा रहा पूरा सफ़र। मतलब इतना कोई रेड अलर्ट नहीं था जितना लोगों से डरा रहे थे ना कि मत जाओ वहाँ पे, ये हो रहा है, लैंडस्केप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वैसा मुझे कुछ फील हुआ नहीं, और बहुत अच्छे से टूर निकला है, घूमे हैं फिरे हैं, अच्छा रहा।